वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 2। उसने कहा था वन शॉट। पूरा चैप्टर वन शॉट में आज हम लोग ख़त्म करेंगे। इस वन शॉट में इसको क्या करेंगे तो ख़त्म करेंगे। इसमें जो है आपका लघु और दीर्घ ऑब्जेक्टिव पूरा मतलब के चैप्टर को आज हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। बात कर लेते हैं लेखक परिचय की। तो लेखक का नाम क्या है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी का जो है कि लेखक का नाम क्या है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म कब हुआ था तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म कब हुआ था तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और इनका निधन कब हुआ था तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान क्या है तो जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान क्या है तो जयपुर राजस्थान। इनका मूल निवास क्या है तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। इनका मूल निवास कहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी का तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। इनका पिताजी का नाम क्या है तो पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अब जो कि शिक्षा देख लेते हैं। मतलब बचपन में ये जो है कि संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किए थे और 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से एंट्रेंस तथा मैट्रिक परीक्षा जो है कि पास की। वहीं 1903 ईस्वी में जो है कि इन्होंने क्या किया था तो 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। 1903 ईस्वी में जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया गया था तो बीए। अब इनके जीवन देख लेते हैं मतलब कि ये कैसे व्यापन करते थे। तो 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेती के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे और जयपुर नवाब स्थानवास के अधीक्षक भी थे। 1916 ईस्वी में जो है कि संस्कृत विभाग के अध्यापक बने थे। कब बने थे तो 1916 ईस्वी में। अंतिम दिनों में मदन मोहन के निमंत्रण से हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में पाणिनि तथा बनीरू हंडी पीठ के प्रोफेसर रहे थे। संपादन इन्होंने किया था समालोचक और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का। 2 पत्रिका का इन्होंने संपादक किया था, समालोचक और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। इनकी रचनाएं देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कि कहानी इन्होंने 3 कहानी लिखी है। पहला है सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है बुद्धू का काटा 1911 ईस्वी में ही ये भी प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने निबंध भी लिखा है कुछ। निबंध लिखे क्या कछुआ धर्म पुरानी हिंदी भारतवर्ष ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। अंग्रेजी में क्या लिखा है तो ए पोएम वाथ गिलास ए कमेंट्री ऑन कामसूत्र। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बोला है। गुलेरी जी अपने जीवन काल में 3 कहानी लिखे हैं। पहला लिखा है सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। गुलेरी जी 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख गद्य साहित्य लेखक हैं। गुलेरी जी अपने समय के हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे। क्या थे? प्रकांड विद्वान। उनको प्राकृतिक अपभ्रंश भाषा पर गहरी पकड़ थी। उनको प्राकृतिक अपभ्रंश भाषा पर जो है कि गहरी पकड़ थी। उसने कहा था कहानी उनकी अमर रचना। क्या तो उसने कहा था कहानी उनकी अमर रचना। यह हिंदी विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने उसने कहा था कहानी के ऊपर जो है कि फिल्म बनाई है।
उसने कहा था कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है। गुलेरी जी प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय, इन सभी पर निबंध लेखन जो है कि किए हैं। उसने कहा था कहानी से संबंधित जानकारी जो है कि आप लोग को दे रहे हैं। उसने कहा था कहानी एक दिव्य प्रेम कहानी है। युद्ध कहानी तथा प्रेम पर बलिदान की ये जो है कि कहानी है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लहना सिंह, और नायिका कौन है, तो सूबेदारनी। लहना सिंह और सूबेदारनी दोनों कौन से धर्म के थे, तो सिख धर्म के। लहना सिंह का घर माझे में था, सूबेदारनी का घर कहाँ था, तो मगरे में था, लेकिन अंतर सिंह की बैठक में रहती थी। अंतर सिंह कौन था, तो सूबेदारनी का मामा ही था। लहना सिंह पहली बार सूबेदारनी से अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में दुकान पर मिलते हैं। उस समय लहना सिंह 12 वर्ष का था और सूबेदारनी जो है कि 8 वर्ष की थी। कीरत सिंह लहना सिंह का जो है कि भतीजा था। बोधा सिंह हजारा सिंह का कौन था, तो बेटा था। बोधा सिंह कौन था, तो हजारा सिंह का बेटा था। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह थे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह कौन था, पलटन का विदूषक। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं हैं, जिसमें कहानियों के 3 कारक वितरक, दीपक और सूटकेस का दृश्य है। उसने कहा था कहानी का सारांश जो है हम लोग देखेंगे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू जो है कि होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की सूबेदारनी को तांगे के नीचे जो है कि आने से बचाता है। दोनों पहली बार एक चौक के पास दुकान पर मिलते हैं। पहली बार लड़का लड़की को यह कहकर छेड़ता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। प्रेम के बीच का अंकुरण यहीं से शुरू हो जाता है। प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन लड़का लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई होगी। एक दिन लड़की गुस्से में आकर कह दी कि हाँ, मेरी मंगनी हो गई। 25 वर्ष बाद जब भारतीय सैनिक जर्मनी से युद्ध कर रहे थे, तब लहना सिंह की मुलाकात हजारा सिंह से हुआ था। किससे हुआ था, तो हजारा सिंह से। एक बार लहना युद्ध पर जाना था। एक बार लहना को जो है कि युद्ध पर जाना था, इसलिए लहना सिंह हजारा सिंह के घर पर ठहरे थे। तब उन्होंने वहां सूबेदारनी को देखा, जिससे वह निस्वार्थ प्रेम किया करते थे। तब उन्हें बचपन की याद आई। सूबेदारनी ने लहना सिंह को पहचान ली और बोले, युद्ध पर जा रहे हो। मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह की युद्ध में रक्षा करना। लहना सिंह युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई। लहना सिंह ने जो युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई और स्वयं जो है कि शहीद हो गए। मरने के पहले उसने हजारा सिंह से कहा कि सूबेदारनी को कहना जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। इसलिए जो कि इस चैप्टर का टाइटल ही पड़ा है, जो उसने कहा था। जो उसने कहा था यानी कि सूबेदारनी ने जो कहा था लहना सिंह से, वो उसने कर दिया क्या। इसलिए जो उसने कहा था चैप्टर का टाइटल ही रह गया, हेडिंग। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि लघु उत्तरीय 1 नंबर में उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी
कि कितने भागों में युद्ध का जो है कि वर्णन है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी में कितने भागों में युद्ध का जो है कि वर्णन है। उत्तर क्या है, तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस कहानी के 3 भागों में दूसरी तीसरा और चौथे भाग में युद्ध का जो एक वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बोधासीन कौन था। बोधासीन जो है कि उसने कहा था कहानी का एक पात्र तथा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदार और सूबेदार में दोनों का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम लिखिए। उसने कहा था कहानी के पात्रों का जो है कि नाम लिखिए। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार ने कीरत सिंह, वजीरा सिंह, जर्मन पलटन, विदेशी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लघु उत्तरीय, फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था। फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास थी। मैम फल एवं दूध की वर्षा कर देती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो लहना सिंह सूबेदारनी से बचपन में ही सच्चा प्रेम हो। क्वेश्चन नंबर 5 है लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो लहना सिंह को सूबेदारनी से बचपन में ही सच्चा प्रेम हो गया था। यह प्रेम बहुत पवित्र और निस्वार्थ था। सूबेदारनी के कहने पर ही उसने युद्ध में बोधा सिंह की जो है कि जान बचाई और खुद अपनी जान दे दी। इससे पता चलता है कि लहना सिंह का प्रेम त्याग और सच्ची भावना पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 6 है जाड़ा क्या है। मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है क्या है, तो जाड़ा का अर्थ है भीषण ठंड। वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है कहीं तुझे ठंड ना लग जाए, भीषण युद्ध में कहीं चोट ना आ जाए। निमोनिया बुखार होने का डर है। निमोनिया से मरने वालों को कड़वी दवा दी जाती है, मुरब्बे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लहना सिंह के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें या लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में जो है कि दें। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है जो अपने मामा के साथ अमृतसर में रहता था। वह एक वीर सिपाही था जो निडरता के लिए जाना जाता था। वह सूबेदारनी से निस्वार्थ प्रेम करता था। उसी के कहने पर युद्ध में बोधा सिंह की जो है कि जान बचाता और स्वयं जो है कि शहीद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है लेफ्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ। लेफ्टन साहब की जेब से जो है कि लेफ्टन साहब की जेब से जेल के बराबर आकार का 3 छोटे बतखे बरामद हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या को जान गए हैं। गौ हत्या भी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कल देखते नहीं यह रेशम के कड़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह की जो कि क्या प्रतिक्रिया थी। तो यह सुनते ही लहना सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा। वह घबरा गया और गुस्से में उसने किसी को नाली में धक्का दे दिया। छावड़ी वाले को गिरा दिया, कुत्ते को पत्थर से मारा और एक जो है कि वैष्णवी महिला से टकरा गया।
वह उसे अंधा कह दे। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन से किसकी ओर संकेत है? कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में फ्रांस की मैम की संकेत है। इनको काट दो, ये फालतू सब है। अब प्रसंग व्याख्यात्मक प्रश्न देख लेते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति जो है कि साफ हो जाती है। ये मतलब कि इसका व्याख्या करने के लिए बोला है। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी के 5वें खंड से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार का कहना है मरने से कुछ समय पहले घटना एक रील की तरह जीवन की सारी अर्थात स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार का कहना है कि युद्ध क्षेत्र में बहुत ठंड है, कहीं मौत न हो जाए। निमोनिया बुखार होने पर जो मरता है उसे कड़वी दवा दी जाती है, मुरब्बे नहीं। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि और अब जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उसने कहा था सो मैंने कर दिया। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार का कहना है कि लाना सिंह एक वीर सिपाही था। उसने सूबेदारनी के कहने पर युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई और खुद शहीद हो गए। वह सूबेदार से बोला अब जब जाओ सूबेदारनी से कह देना उसने कहा था सो मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 4 है बिना फेड़े घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार का कहना है कि जिस प्रकार घोड़े को रोजाना दौड़ का अभ्यास नहीं कराया जाए तो घोड़ा बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि सैनिक को युद्ध का अभ्यास न कराया जाए तो वह युद्ध करना जो है कि भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बिना फेड़े घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार का कहना है कि जिस प्रकार घोड़े को रोजाना दौड़ का अभ्यास नहीं कराया जाए तो घोड़ा बिगड़ जाता है और ठीक उसी प्रकार यदि सैनिक को युद्ध का अभ्यास न कराया जाए तो युद्ध करना भूल जाता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर आ चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है कि देखते हैं। तो पहला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या था? उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित एक देवी प्रेम की कहानी है जो अमृतसर शहर से शुरू होता है। ऐसी कहानी कहीं देखने को नहीं मिलती है। आज के समाज में प्रेम कहानी शारीरिक बंधन में बंधी होती है जबकि प्रेम का अर्थ त्याग और बलिदान से है। यह एक सात्विक प्रेम कहानी है जहां लाना सिंह अपनी प्रेमिका के लिए कुर्बान हो जाते हैं। पाठ में लाना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो उत्तर है लाना सिंह तेरे घर कहाँ है? तो सूबेदारनी पूछती है मगरे में। और तेरे? लाना सिंह बोलता है कि मांझे में। कहाँ रहती है?
तो सूबेदारनी कहती अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा हैं। लाना सिंह फिर बोलता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लाना सिंह फिर बोलता है तेरी कुरमाई हो गई धत। सूबेदारनी बोलता है कि एक दिन फिर पूछा उत्तर आया हाँ हो गई। लाना सिंह कब हुई? सूबेदारनी बोलती कल देखती नहीं यह रेशम काड़ा सालू लाना सेन का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्तुति है। इस कथन की पुष्टि करें। लाना सेन एक वीर सिपाही था। वह हर समय युद्ध के लिए तैयार रहता था। वह बहुत बुद्धिमान भी था। वह अपनी बुद्धि से निकली जर्मन पलटन साहब को भी पहचान लेता है और मार गिराता है। लाना सेन दया तथा करुणा का सागर था। और आपको ये पीडीएफ चाहिए, और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एक्सप्लेन स्टडी कैंपस से जो है कि जुड़ सकते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि सॉल्व कराएंगे। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी मतलब उसने कहा था कहानी का जो है कि देख लेते हैं आप लोगों ने अभी तक कितना पढ़ा है। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है कि जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है कि जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है कि निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है कि निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है कि जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है कि जन्म मतलब कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है कि मूल निवास स्थल कहाँ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है कि मूल निवास स्थल कहाँ है? तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताइए। गुलेरी जी की जो कि प्रमुख कहानियों का नाम। गुलेरी जी ने 3 कहानी लिखा था अपने जीवन काल में। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में जो है कि प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा ये भी 1911 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी। ये भी है, ये भी और ये भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है गुलेरी जी ने किन पत्रिका का जो है कि संपादन किया था? समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 7 है किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? किन विषयों पर गुलेरी जी ने जो है कि लेखन किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन में प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 7 का डी। क्वेश्चन 8 है गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। गुलेरी जी के जो कि प्रमुख निबंधों के जो है कि नाम बताएं। तो इसका कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, देवानापिरी और मारेसिस मोही कुठाव। पुरानी हिंदी, देवानापिरी, पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है उसने कहा था कहानी को जो कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा था कहानी जो कि कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। और उसने कहा था कहानी जो 3 भागों में बांटा गया। इसमें देखो ऑप्शन में क्या गया है। युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान कहानी। उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। काहे कि 3 भाग में कहानी तो है किया है। युद्ध की कहानी भी है,
प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है, इसलिए 3 कहानी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा था कहानी कब सरस्वती में छपी है? उसने कहा था कहानी जो है कि कब सरस्वती में छपी है? तो 1915 ईस्वी में छपी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 11 है कि उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का जो पत्थर मानी जाती है? उसने कहा था कहानी जो है कि किस दृष्टि से जो है कि मील का पत्थर का कहानी मानी जाती है? तो फिलॉसफी तथा विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी। क्वेश्चन 12 है, उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? तेरा ब्याहने वाला कोई है या नहीं? ये तो नहीं कहा था। तेरी शादी कब होगी? ये भी नहीं कहा था। देखो इसमें बोला तेरी कुरमाई हो गई, ये तो बोला था, और तेरी सगाई हो गई। कुरमाई और सगाई एक ही है, तो जहाँ पर रहेगा ना दोनों क्वेश्चन, तो उसको ऑप्शन नंबर सी मार देना। ऑप्शन नंबर सी हालांकि रहेगा ना, ऑप्शन नंबर सी मार देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने कहा था कहानी में लड़की को क्या कर भागती है? उसने कहा था कहानी में लड़की जो है कि क्या कहकर लड़की क्या कहकर भागती है? धत। ऑप्शन नंबर डी, धत कहकर भागती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसने किस पाठ में आया है राम राम यह कोई लड़ाई है? उसने कहा था किस में आया है? तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस पाठ में जो है कि किस पाठ में आया है जरा सी कसर है मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते? तो उसने कहा था हमें आया ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर है कि किस पाठ में आया है मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती और सारे दुखों की घटना एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुआं बिल्कुल उन पर से हट जाती है? तो किसमें आया? तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, किस पाठ में उद्धृत है अब के हाड़ में यह आम खूब अब के हाड़ में यह आम खूब फैलेगा, चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाएंगे, जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने में उसने जन्म हुआ था, जिस महीने में उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। किसमें आया है? तो उसने कहा था मैं आया ऑप्शन नंबर डी। उसने कहा था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा है और सब पर यह कसक बनी हुई है कि पूछने के लिए कोई एक व्यक्ति को नहीं दिया गया? किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा है सब पर क्या? तो सब पर यह कसक बनी हुई है, पूछने के लिए कोई एक भी व्यक्ति को नहीं दिया गया? तो लहना सीन, ऑप्शन नंबर ए लहना सीन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस पाठ में उद्धृत है यहाँ देश हाँ देश क्या है? स्वर्ग है, उसने कहा था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों के संकलन का नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कहानियों का जो है कि संकलन का नाम है कहानियां गुलेरी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 21, उसने कहा था कहानी का जो प्रकाशन कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में। आ रहा है ना, ये पढ़ाए थे ना अभी वन शॉट में पढ़ा रहे हैं ना, सब मिलेगा। क्वेश्चन 22, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का, ऑप्शन नंबर सी। जर्मन पलटन को जो है कि किसने मारा था? तो लहना सिंह ने मारा था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, सूबेदारनी के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था, 77, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 25 है, लहना सेन की मृत्यु जो है कि किसका घाव, लहना सेन की मृत्यु मतलब किसकी किसकी गोद में हुई थी, किसकी गोद में जो है कि हुई थी, लहना सेन की मृत्यु जो किसकी गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूबेदारनी लहना सिंह के बचपन का नाम था, सूबेदारनी लहना सिंह के जो है कि बचपन का जो है कि नाम क्या था, सूबेदारनी, तो ये क्वेश्चन गलत है, टाइपिंग गलत हुआ। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते हैं, गुलेरी जी जो है कि कैसी कविताएं लिखते हैं, तो प्रेम संबंधी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, सरकार ने जो है कि सूबेदार को जन्म कहाँ दी, जमीन जो है कि कहाँ दी थी, तो सैदिलपुर में दी थी, ऑप्शन नंबर डी, सैदिलपुर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाहियों का जो कि किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ, अंग्रेज लोग जो है कि ले गए थे जर्मनी से लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, लहना सेन किस पात्र का जो है किस लहना सेन किस कहानी का जो एक पात्र है, तो उसने कहा था, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एक्सप्लेन स्टडी कैंपस से। क्वेश्चन नंबर 21, उसने कहा था कहानी जो है कि किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था जो है कि किस प्रकार की कहानी है, तो चरित्र प्रधान, किस प्रकार की कहानी है, तो चरित्र प्रधान या क्रम प्रधान या धर्म प्रधान या भाव प्रधान या कैसा प्रधान है, तो चरित्र का प्रधान है इसमें। क्वेश्चन 32 है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 33 है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 34 है, बुद्धू का कांटा गुलेरी जी की कहानी है, हाँ है। सिक्का बदल गया कहानी में और किसे लड़ियां पिएंगे, यह संकेत किस कसक में है, तो शमशेर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, सिकमा जीवन बद्दू कांटा, उसने कहा था, यह तो है हारे को हरिनाम नहीं, ऑप्शन नंबर डी, हारे को हरिनाम। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा, उद्भी उठो मियादी में डाले बम, वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए।